मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज जोश खरोश से मनाया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज होगा। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहरा दिए गए। इस्लामाबाद की शकरपड़िया ग्राउंड में मुसल्ला अफवाज की परेड का इनेकाद होगा। परेड में तीनों मुसल्ला अफवाज के दस्ते हिस्सा लेंगे। तकरीब में चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को भी उजागर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे, बाजार और मार्केट्स भी बंद रहेंगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में भी आज छुट्टी होगी। सेशन और सिविल अदालतों में भी आज छुट्टी होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन और मराद बहाल कर दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया केस ताखिर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल पूरी हो चुकी है। उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उससे क्या बात करूंगा? मैं सूबे की बात करूंगा उससे। वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करने वाले वज़ीर आला KP का बयान। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। साइफर से मुतल्लिक डोनाल्ड लू के बयान की पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने तस्दीक की थी। उन्हें बुलाकर पूछा जाए कि बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा? साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सज़ा क्यों दी गई? अली अमीन गंडापुर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जल्द रिहाई का भी यकीन। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? इंशाल्लाह मैं पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता। बाहर डायलॉग बाजी इजलास में वजीर आजम के पांव पड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले अंदर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बाहर आकर कहते हैं मैं वजीर आजम को नहीं जानता। स्पीकर KP असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल जावेद सेनेट इलेक्शन के लिए अहल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल जावेद के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने का फैसला भी कलअदम। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील खारिज। यास्मीन राशिद के कागजात की मंजूरी का फैसला बरकरार। ख्वाजा हबीबुर रहमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को पंजाब असम्बली में 2 मजीद मखसूस नशस्तें दे दी। कमल नोमान और साइमा जाहिद के मेंबर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की मंजूरी। 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा और 21 अप्रैल को कराची में रैली होगी। यौम पाकिस्तान की तकरीब कल पख्तूनख्वा हाउस में होगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने IMF के साथ मामलात पर हक़ाइक़ सामने लाने का भी फैसला कर लिया। डू मोर के बाद फिर डू मोर। IMF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। आलमी मालियाती फंड ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये लेवी के साथ सेल्स टैक्स भी लगाए। सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 तकसीम कार कंपनीज ने 967 अरब रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी।
रमजान में अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे। इस्लामाबाद के रमजान बाजारों में भी महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में 170 रुपए किलो वाली प्याज 200 रुपए में बिकने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, कराची और हैदराबाद में भी सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। यहाँ पे म्यार इतना नहीं है, लेकिन बस ये लोगों का जहन के ऊपर है कि सस्ता बाजार है, सस्ते के चक्कर में लोग आते हैं। नहीं, सस्ता तो कोई नहीं है, महंगी चीज़ें हैं। पहले भी जालिम हुक्मरान थे, अब भी जालिम हुक्मरान है। ना उन्होंने आलू लेके जाने हैं, ना उन्होंने सब्जी लेनी है, ना उन्हें मजदूरी करनी है। बाजार सस्ता, मयार हल्का। लोग हुक्मरानों को खरी खरी सुनाने लगे, अपने दुखड़े सुनाने लगे। कोयटा का सस्ता बाजार गैर फाल, अशिया गायब। बाजार में आराम करना मुमकिन, रोजेदारों का रिलीफ हासिल करना नामुमकिन। सस्ता बाजार में कुछ नहीं है, खाली टेंट है, वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, बस आप रेस्ट कर सकते हो, रिलीफ हासिल नहीं कर सकते हो। सस्ते बाजार का मैंने खुद विजिट किया हुआ है। सस्ता बाजार वाला जो 2 रुपया भी फर्क नहीं होता है जनाब। रमजान में कभी भी हमें रिलीफ नहीं, बरानाम की रिलीफ है। बरानाम के लोग वज़ीर-ए-आला वज़ीर लोग जो विजिट करते हैं, इसी लोग डीसी लोग। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दुरुस्त तसव्वुर और अक़ामत दीन का हकीकी मफ़हूम के मौजू पर गुफ्तगू। क्या इस्लाम हमें किसी इस्लामी निज़ाम हुकूमत का तसव्वुर देता है? इससे मुताल्लिक़ कुरान, सुन्नत और सीरत हमें क्या रहनुमाई करते हैं? मुफ्ती फजल सुभान, मुफ्ती नवीद अब्बासी, अल्लामा शबीर हसन मूसवी और डॉक्टर कारी खलीलुर रहमान की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के थाना साहाला की हुदूद में वाक़ गांव पीर सुहावा में खूनी तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या बच्चों के दरमियान लड़ाई से शुरू हुआ। जख्मियों में खातून भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। कराची में खूनी लुटेरों ने मजीद 3 जानें ले लीं। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर घर के बाहर बैठा मजदूर कत्ल। सोराब कोट जोनेजो कॉलोनी में फायरिंग से 8 साला बच्चा जा बहाक। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 45 अफराद जा बहाक। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। कराची का अमन जो है ना वो बहाल हो नहीं सकता। जो हुक्मरान है वो अमन बहाल करना चाहते नहीं है। जब तक चोर डाकू बैठे हो ही नहीं सकता। ये काम मर जाएंगे तो बहाल होगा। जब अल्लाह चाहे तो कर ले, आवाम के हम का हाथ में नहीं है। बेटा कराची का अमन तो बहुत मुश्किल है। यहाँ सब एक है, चोर डाकू पुलिस सब एक है। जब तक पुलिस का हाथ है ऊपर अमन नहीं हो सकता। अल्लाह से आस, कराची में अमन नामुमकिन। शहरी मायूस हो गए, कहते हैं पुलिस, चोर और डाकू सब मिले हुए हैं, हुकूमत संजीदा नहीं। में कुछ सर्च इसलिए भी आई है कि पुलिस की इंगेजमेंट्स काफ़ी और रही हैं। जो गैर कानूनी अफगानी थे उन पे पुलिस इंगेज थी, पुलिस इंगेज रही है इलेक्शंस में। उसके साथ ही PSL स्टार्ट हो गया, बीच में एक्सपोज हुए हैं, पोलियो की मुहिम हुई है। तो पुलिस की बहुत बड़ी जो है वो ड्यूटीज़ इसमें आ जाती हैं। स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह मुआशी सूरत हाल, कराची पुलिस चीफ ने जान छुड़ा ली। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 82 रोज़ में 45 अफराद सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पर नहीं, दीगर वजूहात पर भी कत्ल हुए। सिंध पुलिस ने 90 से ज़ायद SHOs को DSP के ग्रेड पर तरक्की दे दी गई। इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। रमज़ान के दूसरे जुमे को भी इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा आने से रोका। तरह तरह की पाबंदियाँ आयद की, लेकिन इसराइली फ़ौज नाकाम हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइल आमद के मौके पर भी गज़ा में कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई। गज़ा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत से सूरत हाल संगीन हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच कौन होगा, तलाश जारी। PCB के मुख्तलिफ खिलाड़ियों से राब्ते। एंडी फ्लावर और मैथ्यू हेडन की माजरत। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमन कैटेज और जस्टिस लैंगर ने भी PCB की पेशकश को ठुकरा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन PCB की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। मीटिंग में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अहमद अचकजई ने वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप 2024 जीत ली। इवेंट के फाइनल में निसार अहमद ने श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त दी।